हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे एप्लीकेशन डेरिवेटिव का थर्ड लेक्चर होगा जिसमें आज हम बात करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की। ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं पहले तो उनको, अगर वो इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उससे पहले आपको स्ट्रेट लाइन का बेसिक क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म क्या होते हैं, दो स्ट्रेट लाइन के बीच बनने वाला एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, अगर लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है। यानी बेसिक आपको स्ट्रेट लाइन का आना चाहिए, तो आपको ये लेक्चर से अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन डेरिवेटिव का हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, अब टेंजेंट एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम किसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लिया आपको कोई कर्व दिया है y = fx। ठीक है, आपको कोई कर्व y = fx दिया हुआ है। चलो मैं कर्व भी बना लेता हूं, ये आपका कर्व हो गया। ठीक है, मान लिया ये आपका कर्व है। ठीक है, तो ठीक है, अब मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इस कर्व पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लिया x1 और y1 हो गया। ठीक है, x1 y1 ये पर्टिकुलर पॉइंट का नाम दे दिया। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, dy/dx, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा f'(x). ठीक है, अब f'(x) में आप क्या कर दीजिए, इस f'(x) को क्या कर दीजिए, इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दीजिए। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमको, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो हमें टेंजेंट का स्लोप बताएगी। तो यानी क्या बताएगा ये हमें, ये बताएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया y या y² x³ - 3x + 4। एग्जाम्पल के हम ले लेते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको एक कर्व का एक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, ये कोई कर्व है, आपको मैंने बोला इस कर्व पर कोई भी इस पर पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए। तो इस कर्व को ऐसा कोई पॉइंट ले लीजिए, उस कर्व को सेटिस्फाई करे। तो हम ले लेते हैं इसमें, अगर मैं 1 पुट कर दूं, यहाँ पर 1 पुट करें तो 5, हाँ, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 1,2। ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा। मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालना है, इस कर्व की टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको, 2y dy/dx। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर 3x² - 3, और 4 का तो क्या हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो आपको कुछ ऐसा मिल गया, यानी dy/dx क्या मिला आपको, dy/dx मिला 3x² - 3/2y। अब किस पॉइंट की बात कर रहे थे हम, पॉइंट की बात कर रहे थे 1,2। तो आपको क्या करना है, इसको 1,2 से सेटिस्फाई करा देना है। तो dy/dx हम निकाल रहे हैं कहां पर, 1,2 पर। ठीक है, तो 1,2 पे हम dy/dx फाइंड कर रहे हैं। तो 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, 3 × 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 3 - 3/2 × 2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 3 - 3 0 हो गया, यानी 0। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी यही जो चीज है dy/dx 1,2 पर, यही आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप बताएगा। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस कर्व पर, तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, वो टेंजेंट आपकी x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि क्यों dy/dx हमें क्यों टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि dy/dx टेंजेंट का स्लोप हमें क्यों बताता है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से एक कर्व ले लेता हूं। ये मैंने कोई कर्व ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और कुछ ऐसा कर्व ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह का कुछ ऐसा कर्व ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, यानी ये लाइन। ठीक है, मैंने एक रैंडम लाइन ले ली है।
यानी ये लाइन इस कर्व, अगर इस कर्व को काटते हुए जा रही है तो ये लाइन इस कर्व की क्या हो गई, सेकेंड हो गई। ठीक है, तो मान लिया इस कर्व के इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉइंट आपका x1 हो गया, तो x1 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f(x1) हो जाएगी, और मान लिया ए पॉइंट आपका x2 हो गया, तो x2 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f(x2) हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर x1 की बात करें तो x1 का मतलब है यहां से लेकर यहां तक, ये आपका x1 है, और x2 की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका x2 है। ठीक है, ये आपका x2 हो गया, ये आपका x1 हो गया। अगर मुझे ये जो लाइन है, चलिए इस लाइन को कुछ नाम दे दो PQ, अगर मुझे PQ का स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ, तो स्लोप ऑफ PQ होगा y2 माइनस y1 यानी f(x2) माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1, है ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इससे हम क्या निकालते हैं, किसी भी लाइन का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब मान लिया कि x2 और x1 में क्या डिफरेंस है, मतलब ये जो डिफरेंस है ये h का है, ये डिफरेंस में मान लेता हूँ, ये डिफरेंस h है, तो हम x2 को ऐसे ही बोल सकते हैं, x2 इक्वल टू x1 प्लस h हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, यानी MPQ यहां पर हो जाएगा f x2 प्लस h, सॉरी x1 प्लस h माइनस f(x1), ठीक है, और यहां पर x1 प्लस h लिखेंगे तो x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे h बस बचेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा मिल गया आपको। अब मान लेते हैं जो h है, h बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो हमें दिख रहा है ये ना के बराबर है। तो डिफरेंस मतलब इस Q को इसके पास लाते जाओ, तो इस Q को अगर इसके पास लाओगे तो आपकी टेंजेंट कुछ ऐसा ना हो कि ऐसी हो जाएगी, ऐसी, मतलब ये जो लाइन PQ टेंजेंट बोला मैंने, PQ लाइन, अगर h बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना, यानी ऐसा बोलना चाहिए कि लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, मतलब h बहुत बहुत छोटा है, 0 का है ना, तो ये जो डिफरेंस है, अब डिफरेंस तो हमें नजर नहीं आएगा ना, ये तो हमें कुछ ऐसा दिखेगी, लाइन इस तरह से दिखेगी, इस तरह से, यानी टेंजेंट की तरह दिखेगी। ठीक है, तो इस केस में अगर h बहुत छोटा है, ना के बराबर, तो उस केस में हमें क्या दिखेगी, ये जो लाइन PQ जो आपको सेकंड दिख रही थी वो टेंजेंट की तरह दिखेगी, है ना, तो कुछ इस तरह का है ना, लिमिट h टेंड टू 0, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, इसी को हम क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx बोलते हैं। dy अपॉन dx हमें क्या बताता है, dy अपॉन dx हमें टेंजेंट का स्लोप बताता है। अगर बेसिक की बात की जाए तो बस इतना ही बेसिक है कि dy अपॉन dx मतलब टेंजेंट नॉर्मल, अगर इस पार्ट की हम बात करें तो केवल बेसिक इतना ही है कि dy अपॉन dx, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बताएगा, हमें टेंजेंट का स्लोप बताएगा। ठीक है, अच्छा अगर टेंजेंट का आपको स्लोप पता है तो आप नॉर्मल का स्लोप बता सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सब चीजें आपने पढ़ चुकी हैं कि अगर m अगर टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन m। तो ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा कि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर मान लो आपको दो लाइन के बीच बनने वाला एंगल निकालना है, मान लो आपको, ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि दो टेंजेंट दी जाएंगी, मतलब दो कर्व दे देंगे, उन पर टेंजेंट का इक्वेशन टेंजेंट का आपको इक्वेशन निकालना होगा, या इक्वेशन दिया होगा, और बोला जाएगा बताइए दो लाइन के बीच बनने वाला एंगल क्या है, जो कि आपने स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें दो लाइन के बीच एंगल निकालना है, उनका स्लोप पता है, तो आपने ये भी पढ़ा है कि हम वो कैसे निकालते हैं, मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये सारी चीजें आप क्लास अलग से पढ़ चुके हैं, तो इनको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इन सब चीज़ों पर। ठीक है, ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, दो लाइन के बीच बनने वाला एंगल निकालते हैं, जहाँ m1 m2 क्या है, m1 m2 उनके स्लोप है। ठीक है,
और क्या होते हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो m1 इक्वल टू m2 होता है। तो ये सब क्लास 10th 11th की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए, तभी आपको ये लेक्चर ठीक से समझ में आएगा। तो हम जाते हैं सीधे इसके न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। तो मैंने बोर्ड पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, अब कर्व आपको डायरेक्ट कर्व का एक क्वेश्चन देके, यानी y इक्वल टू x² + 2x + 3 ऐसा क्वेश्चन देकर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है ना। x की वैल्यू आपको t के फॉर्म में बता रखी है और y की वैल्यू t की फॉर्म बता रखी है, ठीक है। या आपको कर्व के क्वेश्चन निकालना है तो t को लिमिट कर दीजिए और देख लीजिए कर्व के क्वेश्चन क्या होगा। तो लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना, हमको निकालना टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पर, 2, -1 पर। तो पहले हमें क्या निकालना, हमें निकालना dy/dx। अब dy/dx कैसे निकालेंगे, तो पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो dy/dt, न्यूमरेटर को मैंने t से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी t से डिवाइड कर दिया, dt से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो dy/dt क्या होगा, यानी डेरिवेटिव बाय विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी क्या होगा 4t - 2, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 2t + 3, 2t + 3। अब बात आती t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमें दे रखी है, हमको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट तो आपका हो गया x और y की वैल्यू, तो हमको t की वैल्यू है निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम t की वैल्यू, तो x = 2 पुट कर दीजिए, x = 2 पुट करेंगे इसमें यहाँ पर, तो आपको मिलेगा t² + 3t - 8 = 2, या t² + 3t - 10 = 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो t² प्लस का 5t माइनस का 2t है ना, माइनस का 10 = 0। ये आपको सिंप्लीफाई करने में मिलेगा t + 5 इंटू t - 2, कुछ ऐसा मिलेगा। t की वैल्यू मिली हमें -5, या तो -5 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। तो t की वैल्यू या तो हम -5 ले सकते हैं या फिर हम 2 ले सकते हैं। अब क्या ले, तो यहाँ y की वैल्यू पहले y से निकाल लेते हैं, t की वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है। तो y की जगह क्या पुट करना है आपको -1, तो अगर y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 2t² - 2t, और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी माइनस का 4 बचेगा इधर पे। 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा आपका t² - t - 2 = 0। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये मिलेगा आपको t², ठीक है। पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा t - 2 इंटू t + 1 = 0, यानी t की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी हमको, यहां से मिलेगी 2 and -1, ठीक है। तो दोनों में अगर दोनों को हम देखें, देखो t तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहां से भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यहां से भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब t की वैल्यू हम क्या लें, यानी जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है हमारा 2, तो यहां t = हम क्या लेंगे 2। अगर t = हम 2 पुट करते हैं तो ये मिलेगा आपको 8 - 2 6, और यहां 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 6/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6/7 हमारा आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² = 2 × x - 3 at which normal is parallel to the line, ठीक है। लाइन, अगर इस लाइन का स्लोप देखें तो इस लाइन का स्लोप क्या है, तो इसको y = mx + c के फॉर्म में लिखें तो इस लाइन का स्लोप आएगा हमारे पास 2, यानी कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल का स्लोप क्या है 2 है। अगर लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होते हैं, इनके इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है ऐसा पॉइंट, ठीक है। मान लिया पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। पॉइंट को आने तो पता नहीं तो हम पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं।
कि मान लिया हमने इस कर्व के पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो नॉर्मल के इक्वेशन पहले तो नॉर्मल स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालें नॉर्मल स्लोप? डिफरेंशिएट कर दिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको 2y dy अपॉन dx 2 x का 1 3 का 0, यानी dy अपॉन dx मिल गया आपको 1 अपॉन y। ठीक है, dy अपॉन dx मिलेगा हमें 1 अपॉन y। अब dy अपॉन dx क्या बताता है? dy अपॉन dx बताता है नॉर्मल का टेंजेंट का स्लोप। तो ये टेंजेंट का स्लोप है। हमने मान लिया पॉइंट x1 y1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू 1 अपॉन y1। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1 y1। ठीक है, तो x1 y1 सेटिस्फाई करा दिया इसको। अब x1 तो x तो यहाँ है नहीं, तो y की जगह मैंने y1 रख दिया। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी बाई अपॉन dx क्या बताता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। तो ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने क्या करेंगे आप? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल और माइनस साइन से मल्टीप्लाई, यानी माइनस का y1, यानी माइनस का y1 इक्वल टू क्या दे रखा आपको? 2 दे रखा है, यानी माइनस का y1 इक्वल टू है 2। तो एक पॉइंट क्या हो गया आपका? y1 इक्वल टू -2। अगर y1 इक्वल टू -2 है तो x क्या होगा? मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो है तो इसी कर्व पर है ना पॉइंट। तो आप क्या करेंगे? इसको -2 से सेटिस्फाई करा देंगे। तो -2 से सेटिस्फाई कराएंगे, मतलब y इक्वल टू -2 पुट कर देंगे, तो यहाँ मिलेगा -2 का स्क्वायर 4। तो 4 2 इंटू x -3, इसको x1 पुट कर देते हैं क्योंकि हमने पॉइंट क्या माना था? x1 y1 माना था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जा है ना, 2 2 जा 4 और 3 यहाँ के ऐड हो जाएगा, तो यानी x1 इक्वल टू आएगा 5। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? 5, -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड AIEEE 2012 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला आपको दे रखा है y² इक्वल टू 8x एट x इक्वल टू 4। मतलब आपको y कोऑर्डिनेट नहीं बताया, केवल x कोऑर्डिनेट बताया हुआ है कि x इक्वल टू 4 लेना है। तो बताइए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगा? तो पहले तो हम इसका स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप कैसे निकालेंगे? तो इसको पहले करेंगे हम डिफरेंशिएट। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? x² क्या होगा? 2x 8 dy अपॉन dx। डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? m इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा? x क्या है? x4 लेना है हमको। तो 2 इंटू 4 अपॉन 8, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आया हमारा 1। ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है नॉर्मल की इक्वेशन। तो हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल स्लोप हो जाएगा -1। उल्टा करो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन नॉर्मल क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन नॉर्मल के लिए हमें पॉइंट भी चाहिए। एक पॉइंट तो पता है, x कोऑर्डिनेट पता है हमको 4 है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो है तो इसी पैराबोला पर ना, तो इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। x यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 8 से 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा y इक्वल टू क्या? y इक्वल टू 2। क्या किया मैंने? x की जगह वैल्यू पुट कर दी, x की जगह x इक्वल टू 4 पुट किया तो 16 और डिवाइड बाय 8 कर दिया है ना। तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड जो है पॉइंट है, गिवन पॉइंट क्या है हमारा? x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 4 है तो बाय कॉमन सी बात है y इक्वल टू 2 होगा। तो इक्वेशन नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 m यहाँ क्या लिखेंगे? -1 x माइनस x1, यानी x यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस x यहाँ क्या लिख देंगे? 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4, माइनस का x प्लस का 4। 2 को ट्रांसपोज करेंगे, x को इधर लाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा आंसर? 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन हमको दे रखा है इफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द कर्व, ए लाइन इस कर्व पर टेंजेंट है, तो बताइए a लेस देन 0 मतलब क्या ट्रू होगा। ए ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 b लेस देन 0, सी ऑप्शन दे रखा है a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0, इस तरह से आपका डी ऑप्शन भी दे रखा होगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे इसका स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप के लिए पॉइंट तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि मान लो पॉइंट हमारा x1/1 हो गया, तो आपको दे रखा है y इक्वल टू 4/x, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा -4/x²। मैंने क्या किया है, x टू द पावर -1 को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर -1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, -1 इंटू में आ जाएगा और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा स्लोप। अब पॉइंट मान लो x1 y1 मान लेते हैं, लेट द पॉइंट वेयर क्या है हमारा, वेयर टेंजेंट इज ड्रॉ x1 y1, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4/-4/x1²। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब ये आपको बोला गया है कि ये जो लाइन है, ये लाइन ये जो लाइन है ये इस कर्व की टेंजेंट है। ठीक है, और हमने निकाला टेंजेंट का स्लोप, क्या निकाला भी, -4/x1²। तो अगर इसकी टेंजेंट है, तो इसका स्लोप और उसका स्लोप बराबर होना चाहिए। अब इसका स्लोप देखो क्या होगा, तो इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखिए। अगर y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो यहां से हमारा स्लोप निकल के आएगा, और निकल के आएगा माइनस का a/b, है ना, माइनस का a/b, ऐसा स्लोप निकल के आता है। y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखा है। अब मैं इस सब की डिटेल में जाऊंगा क्योंकि ये सब चीजें हम ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां से क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ x² लिखा है। x² यानी ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि a/b पॉजिटिव होना चाहिए। अगर a/b पॉजिटिव है, ठीक है, अगर a/b पॉजिटिव है तो या तो a और b दोनों नेगेटिव होने चाहिए या फिर a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0, ना तो ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ये एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a लेस देन 0, b लेस देन 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आईडी 2001 में पूछा जा चुका है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे, अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, मान लो आपको एक कर्व दिया है, ठीक है, कैसे भी कर्व ले लीजिए, ये आपका कर्व हो गया कुछ। तो आपको बोला गया है द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 1,1। तो इस कर्व पर कोई पॉइंट होगा 1,1, थोड़ा कर्व को नीचे बना देता हूं, फिगर हमारा छोड़। तो इस कर्व पर कोई पॉइंट होगा 1,1, मान लो मैंने 1,1 इसको ए पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो अगर 1,1 पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 1,1 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर मैं यहां पर इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरह से, ठीक है, मान लो ये पॉइंट हो गया और आपकी टेंजेंट है। ठीक है, तो इस केस में जो इस टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके जो ट्राइंगल बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है इफ इट्स एरिया इज 2, तो ये जो ट्राइंगल बना है, अगर इसका एरिया 2 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो बताइए b की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आप निकालेंगे इस टेंजेंट के इक्वेशन क्या होगा, और टेंजेंट के इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x). ठीक है, हमें क्या मिलेगा, x² का 2x होगा डेरिवेटिव, और bx का b हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको इसका डेरिवेटिव मिलेगा।
अब हमें टेंजेंट निकालनी किस पॉइंट पर है, 1 कॉमन पर, तो इसको 1 कॉमन से सेटिस्फाई करा दीजिए, यानी एफ डैश 1 ये निकल के आएगा आपका 2 प्लस बी, है ना, एक्स मैंने 1 पुट कर दिया। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा क्या, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे स्लोप, यही आपका स्लोप हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 m, m यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस बी, x माइनस x1। तो आपको मिल गया टेंजेंट का स्लोप, सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन। हमको निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है 2 है, तो अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट से, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हमें किसी तरह से ए पता चल जाए तो इन दोनों, है ना, तो हम लगा सकते हैं फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, हमें एरिया मिल जाएगा। अच्छा इनको कैसे निकालोगे आप, तो आपको पता है ये जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर, ये कौन काट रहा है, ये टेंजेंट काट रही है। तो हमें निकालना पड़ेगा इस टेंजेंट से, पहले निकालना इस मतलब जो इक्वेशन है हमारा, इसको पॉइंट चेंज करना पड़ेगा हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में। पहले हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक्सेस का, इसका एक्स एक्सेस पर इंटरसेप्ट क्या है और वाई एक्सेस पर इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरसेप्ट पता चल गया आपको तो 1/2 बेस इंटू हाइट में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्वेश्चन को यहाँ मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो इधर करूंगा क्योंकि वहाँ जगह नहीं बची है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, तो कैसे लिखेंगे इसको, y माइनस 1 2 प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस बी, ठीक है। -1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो y इक्वल टू 2 प्लस बी एक्स, ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का b, ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस बी एक्स माइनस, ठीक है, माइनस y, ठीक है। -1 माइनस बी को इधर लाया, y को उधर ले गया। अब इसको 1 प्लस बी से आप डिवाइड कर दीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में चेंज करना हमको, तो क्या हो जाएगा x, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन में आएगा 2 प्लस बी, ठीक है, और माइनस यहां पर चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस बी, 1 प्लस बी से डिवाइड कर दिया माइनस, ठीक है, इक्वल टू 1, यानी ये आ गए हमारे क्या, ये हमारे क्या आ गए, ये आ गए हमारे इंटरसेप्ट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर। अब आपको इंटरसेप्ट पता है, नहीं ये चीज आपको पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी इंटू हाइट क्या हो जाएगी -1 माइनस बी इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या दे रखा था, इसका एरिया आपको दे रखा था 2, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मिल जाएगा आपको, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, अगर -n कॉमन ले लूँ तो यह बन जाएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी मिलेगा -1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b। इधर से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको 8 प्लस 4b, ठीक है। सबको यहाँ ट्रांसपोज कर दी तो बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं b प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी b प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू आ जाएगा -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको क्या देखा है, जेईई मेन 2018 पूछा जा चुका है, और इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम पूछ जाते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है, इफ द कर्व्स, ठीक है, 2 कर्व दे रखे हैं, एक क्या है, पैराबोला है, एक इलिप्स है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन फाइंड v, तो b की वैल्यू हमें बतानी है।
अगर ये कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, अगर दो कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर दो कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट, इसको फिगर बना के समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर इसको मैं ड्रॉ करूं y स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। ऐसा एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कैसे भी आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ए लेफ्ट से कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। हमको बोला गया ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमेट्री से देखा जाए तो जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे होगा। अच्छा, राइट एंगल में इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी पॉइंट है, जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लिया इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं x1 y1, ठीक है। इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो x1 y1 है। तो x1 y1 पे अगर मैं पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और लेफ्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है ना, अगर टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या कभी कभी इसको ऐसे बोलते हैं कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी काफी कॉमन वर्ड है, ऑर्थोगोनली, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे। अच्छा, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, टेंजेंट क्या है, लाइन है। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इस केस में m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे टेंजेंट का स्लोप। तो पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 6x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dy अपॉन dx, है ना, 2y dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 x का 1 हो जाएगा, या dy अपॉन dx क्या आएगा, यानी इसी को हम m1 बोलेंगे। पहले तो हम dy अपॉन dx निकाले, dy अपॉन dx क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा 3 अपॉन y, यानी हम निकाल किस पॉइंट पर टेंजेंट रहे हैं, x1 y1 पर, है ना। तो आपका जो m1 हो जाएगा वो हो जाएगा 3 अपॉन y1, ठीक है। ये तो हमारा निकला है m1। अब m2 की बात करते हैं, तो m2 के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 18x, x स्क्वायर का 2x होगा, by स्क्वायर इन 2yb dy अपॉन dx, 16 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx क्या निकल के आया हमारा, dy अपॉन dx निकल के आया माइनस का 18x 2yb, या इसको 9 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट हम किस पे निकाल रहे हैं, x1 y1 पर, तो क्या हो जाएगा इधर पे m2 क्या हो जाएगा, माइनस का 9x1 by1। अब टेंजेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर है, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, ठीक है। तो आपको मिलेगा 3y1 इंटू -9x1 अपॉन by1 इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, यह जाएगा 27x1 इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद, तो x1 y1 इस पैराबोला पे तो लाई करेंगे, है तो इस पैराबोला पे ना पॉइंट x1 y1। तो यहां से देखें तो आप लिख सकते हैं कि y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x1, है ना। y1 स्क्वायर इक्वल टू 6, मैंने x1 y1 सेटिस्फाई करा दिया, यानी y1 स्क्वायर जगह आप 6x1 भी लिख सकते हैं, यानी 27x1 b 6x1, ठीक है। x1 से x1 कट गया, ये आ जाएगा v इक्वल टू आ जाएगा आपका 9/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27/6 को हम 9/2 भी लिख सकते हैं। इस तरह का सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने एक लिखा है बोर्ड पर, ये लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 8, सेम यही क्वेश्चन है, मतलब सेम इसी अप्रोच क्वेश्चन है, बस केवल हमारा थोड़ा सा एक क्वेश्चन, थोड़े से हमने एक क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अब पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 8 दोनों एक जैसी क्वेश्चन है ना। इसमें दिया है इफ द कर्व ये क्या है, ये आपका एक इलिप्स है, y की इक्वल टू 8x, ये थोड़ा सा अजीब सा कर्व होगा, पता नहीं क्या बनेगा, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे राइट एंगल पे काट कर रहे हैं, तो बताइए a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सेम अप्रोच होगी। पहले तो हम निकालेंगे टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, मान लिया टेंजेंट एक दूसरे कहाँ कट कर रही है, x1 y1 पर। ठीक है, जो कर्व का जो कॉमन पॉइंट है वो x1 y1 है। ठीक है, तो पहले तो अपन निकालेंगे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। तो पहला हमारा इक्वेशन है x² अपॉन a स्क्वायर y² अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या होगा 2x अपॉन a स्क्वायर 2y अपॉन 12, साथ में इसके dy अपॉन dx भी आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कैंसिल कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दिया। dy अपॉन dx क्या मिलेगा आपको, dy अपॉन dx मिलेगा हमको। पहले तो इसको यहां ट्रांसपोज करेंगे, तो माइनस का, ठीक है, एक x माइनस का x अपॉन ए स्क्वायर उधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 12x ए स्क्वायर y, कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। पहले हमने इसको ट्रांसपोज किया, फिर क्रॉस में 12y अपॉन 12 से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये जो मैंने कॉमन पॉइंट लिया है इन दोनों कर्व का, वो ले लिया है जहां पर एक दोनों कर्व एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया वो x1 y1 है। तो हमारा जो स्लोप m1 होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 12x1 ए स्क्वायर y1, ये हमारा हो गया m1। अब m2 कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक है, 8x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी dy अपॉन dx यहां पर आपको क्या मिला 8 अपॉन 3y स्क्वायर। ठीक है, किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, x1 y1 पर। तो m2 क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3y1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका m1 हो गया, m2 हो गया। अब दोनों का भी दूसरे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 के। ये हम लिख सकते हैं माइनस का 12x1 ए स्क्वायर y1 इंटू 8 अपॉन 3y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 से 1 कैंसल, ये क्या जाएगा 96x1 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर y1 क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमें देखो क्या दिख रहा है, जैसे x1 y1 इस कर्व पे भी लाइक करेगा, यानी y1 क्यूब इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 8x1, तो 96x1 3a स्क्वायर, इस तरह लिख दीजिए आप क्या 8x1। ठीक है, 8x1, तो आपको x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 या 24 होगा, और 24 से 96 को रिड्यूस करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, यानी a स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक, कर्व आपको कुछ ऐसा दे रखा है, एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। मतलब हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया है वो कहां पर ड्रॉ किया है, जहां कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब यहां पर आपको पॉइंट नहीं बताया, ठीक है, पॉइंट आपको निकालना होगा। पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आपको एक हिंट दे रखी है कि कर्व जहां वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, नॉर्मल कहां पर ड्रॉ किया है, जहां पर कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब कर्व वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो वाई एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पर एक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि एट वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 होगा। एक्स इक्वल टू 0 होगा, इसमें 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, यहां 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -2 इंटू -3, एक्स यहां 0 पुट कर दिया 6। ठीक है, यहां 0 पुट कर दिया, -2 बचा, यहां -3 बचा, और यहां 6 बचा। ये -2 इंटू 3, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा 6, यानी y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 1 मिल जाएगा।
यानी जो पॉइंट है आपका वो है 0,1। यानी हमें इस कर्व जो कर्व आपको दिया रखा है, इस कर्व पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है किस पॉइंट पर, 0,1 पर। ठीक है, तो आपको पहले तो नॉर्मल है ना, देन पॉइंट वेयर कर इंटरसेक्ट द, ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ किया है, पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करेगा। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर चारों पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लेंगे कहां से वो कर्व पास करेगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको हम लिख देते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चाहे तो इसको आप लॉग लेके ही कर सकते हैं, सिंपली कर लीजिए। इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम तो कुछ ऐसा मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमेटर। अब न्यूमेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, न्यूमेटर हमारा क्या है, x प्लस 6, यानी x का 1 y का 0, जैसे 6 का 0 माइनस न्यूमेटर d अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इन 2x माइनस 5। ये हो गया आपका। हमको जो स्लोप निकालना है वो कहां पर, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप निकालना है वो निकालना है 0,1 पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, इसको सेटिस्फाई करा दीजिए 0,1 से, यानी एक्स यहाँ क्या पुट करना है, आपको 0 पुट करना है। तो यहाँ से 6 बचा, ठीक है, बाकी तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ से 6 इंटू माइनस 5 यानी माइनस का 30, यहाँ ये 0 6 का स्क्वायर 36, यानी मिलेगा 1। यानी इस टेंजेंट स्लोप क्या है, 1 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, -1 हो जाएगा। तो इक्वेशन नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो पॉइंट हमारा क्या है 0,1, तो y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये आपको y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, या इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देख लीजिए कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें केवल C पॉइंट ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x का 1/2 लिखेंगे, y का 1/2 लिखेंगे, तो 1 इक्वल टू 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए अब बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए मैंने। ये पहला क्वेश्चन IIT 2002 का है और दूसरा क्वेश्चन JEE मेन 2013 का। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन हमारे आज क्लास के लास्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स। ठीक है, या तो एक पॉइंट हो सकता है या शायद ऑप्शन ये ऑप्शन क्वेश्चन मल्टी करेक्ट था, इसमें 2 से मतलब 1 से ज़्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ऑन द कर्व आपको ये दिया हुआ है, वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल, जहां टेंजेंट वर्टिकल होंगी। अब देखो टेंजेंट वर्टिकल होने का मतलब क्या है, यानी टेंजेंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए, वर्टिकल यानी पैरेलल टू एक्सिस, इस तरह से टेंजेंट होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो आपका कर्व हो गया तो टेंजेंट आपकी कुछ इस तरह से होगी। यानी अगर टेंजेंट इस तरह से है तो इसका जो मतलब जो स्लोप होगा, स्लोप tan थीटा, वो क्या हो जाएगा tan 90 हो जाएगा, यानी स्लोप इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पहले तो हम निकालेंगे इसका स्लोप। देखिए स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx। ठीक है, 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x, 12 यहां पर क्या जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है 3 सब में कॉमन दिख रहा है, 3 से 4 रिड्यूस को भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। हमको क्या निकालना है dy अपॉन dx, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये मिलेगा आपको 2x dy अपॉन dx कॉमन ले सकते हैं, और यहां पर क्या मिलेगा आपको 4 माइनस वाई स्क्वायर।
यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हमको मिला, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। यानी स्लोप आपको क्या मिला, 2x अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको बोला गया है टेंजेंट क्या है, वर्टिकल है। अगर टेंजेंट वर्टिकल है तो स्लोप क्या होना चाहिए, tan 90, यानी tan 90 वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। यानी इन्फिनिटी कैसे लिखते हैं हम, 2x अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 0, यानी 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी हमें y इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 2। तो हमें y की वैल्यू मिली प्लस माइनस 2। अब निकालना होगा हमें x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको सेटिस्फाई करा दीजिए आप, एक बार y इक्वल टू प्लस 2 से, एक बार y इक्वल टू माइनस 2 से। तो पहले हम y इक्वल टू प्लस 2 रखते हैं यहाँ पर, y इक्वल टू प्लस 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 2 रखेंगे तो क्या 24, इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 16, या x इक्वल टू मिलेगा आपको प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो एक तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 कॉमा प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, माइनस 2 भी पुट कर सकते हैं इसमें आप। अगर हम y इक्वल टू माइनस 2 पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम y इक्वल टू माइनस 2 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर y इक्वल टू माइनस 2 पुट करें तो यहां मिलेगा हमको माइनस 8, थोड़ा सा ठीक है। अगर y इक्वल टू माइनस 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर से माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 प्लस 3x स्क्वायर। अगर हम आपको पुट कर रहे हैं y इक्वल टू माइनस 2, पुट y इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 8 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 24, या 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस का 16, ठीक है। माइनस 8 को इधर लाए तो माइनस 8 यहाँ के प्लस 8 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू मिला आपको माइनस का 16 अपॉन 3, जो कि पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन रूट 3, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 4 अपॉन रूट 3, पहले एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, 4 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 एंड माइनस 4 अपॉन रूट 3 कॉमा 2, ये 2 पॉइंट हमारे होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2013 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन क्या है, द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मेड बाय टेंजेंट। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी अजीब है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज समझना। द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मेड बाय टेंजेंट्स, यानी यहां एक से ज्यादा टेंजेंट होंगी, ठीक है, टू द कर्व, कर्व आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, ये कर्व है आपका, विच पैरेलल टू द लाइन, ठीक है, y इक्वल टू 2x, मतलब जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब यहां टेंजेंट्स की बात हो रही है, यानी एक टेंजेंट नहीं है, एक से ज्यादा टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट जो एक्स के साथ इंटरसेप्ट बनाएंगी, या एक्स एक्स पर ऐसा बोलना चाहिए, एक्स एक्स पर जो एक्स एक्स पर इंटरसेप्ट जो कट करेंगी वो क्या होंगे। ऑप्शन आपको दे रखे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, यानी कॉमन सी बात है, ऑप्शन समझ में आ रहा है, यहाँ पर 2 टेंजेंट होंगी, ठीक है। अब देखो, अब हम टेंजेंट कैसे के इक्वेशन, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और फिर देखेंगे उसके मतलब जो टेंजेंट्स हैं वो एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट कट कर रही हैं। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप तो पता है, स्लोप 2 है, यानी आपको क्या निकालना होगा, आपको पॉइंट निकालना होगा कि वो टेंजेंट किन पॉइंट से होकर जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो आप इस, अगर आपको स्लोप नहीं पता होता, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx, इस तरह के फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो इस तरह के फंक्शन के लिए हमारे पास लेबनिज रूल है, और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जैसे आपको कभी भी आपको y इक्वल टू कुछ ऐसा दे रखा है, आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो इसके लिए क्या रूल है हमारे पास, देखो डेरिवेटिव और मतलब ऐसा बोलना चाहिए, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ भी वो सेम वही चीज होगी, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हट जाएगा,
ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें जी एक्स यहाँ पुट कर देना है, जैसे जी एफ टू एक्स। हाँ, अगर एफ टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो, मतलब अगर एक्स टू एक्स का डेरिवेटिव जो भी होगा वो हमें इसके साइड में लिखना पड़ेगा, जैसे जो भी होगा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ साइड में आपको 2x लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम आपको करना क्या है, देखो आपको जी एक्स की जगह आपने अपर लिमिट पुट की, साइड में उसका डेरिवेटिव लिखा। ठीक है, अगेन एक्स जगह लोअर लिमिट, बीच में माइनस साइन, एक्स यहाँ लोअर लिमिट पुट करी, साइड में उसका डेरिवेटिव लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर क्या करेंगे, सेम वही चीज यहां पर होगी। तो आपने क्या किया, पहले तो इस इंटीग्रेशन साइन को हटाया, टी की जगह आपको x लिख देना है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, फिर 0, तो उसका डेरिवेटिव कोई मतलब नहीं, 0 तो 0 हो जाएगा ना। तो हमें मिला इसका जो स्लोप मिला वो हमें मिला कितना, मोड ऑफ x। ठीक है, अब मोड ऑफ x इक्वल टू किसके इक्वल होना है, 2 के, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ±2। यानी जो पॉइंट है, जिन पॉइंट से टेंजेंट जा रही है, एक में x की वैल्यू +2 होगी तो दूसरे में x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, हम इससे निकालना होगा y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 0 से लेके 2 मोड ऑफ t dt। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, दूसरा पॉइंट कैसे निकाल, मतलब दूसरे टेंजेंट के लिए 0 से -2, ठीक है, मोड ऑफ t dt। ठीक है, तो बीच में एंड कर देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो 0 से लेकर 2, मतलब t की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में है, तो 0 से लेकर 2 के बीच में तो यानी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो यहाँ मोड लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल t लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 0 से 2 t dt, तो क्या जाएगा, t²/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे इसमें, तो वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। ठीक है, आप पुट करके आप लोग खुद से देख लेना। यहां पर देखो x की वैल्यू -0 से -2 के बीच में है, यानी -2 से 0 के बीच में, यानी t नेगेटिव होगा। तो यहां पर t की जगह क्या लिखेंगे, -t लिखेंगे। तो 0 से -2, यहां पर आ जाएगा -t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोल रहा हूं, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आ जाएगा माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, t²/2, कहां से कहां तक, 0 से लेके -2। बस अपर लिमिट लोअर लिमिट पर पुट कर दीजिए, तो ये आएगा आपका -2। यानी आपको पॉइंट क्या मिल गया, आपको पॉइंट मिल गया 2, लिया तो क्या मिला मुझे, 2 लिया तो मुझे 2 ही मिला। यानी एक टेंजेंट 2, से जा रही है, उसका स्लोप क्या है 2। दूसरी टेंजेंट अगर हमने -2 लिया तो हमें y की वैल्यू -2 मिली, -2 का वो -2 से जा रही है, और उसका स्लोप क्या है, उसका स्लोप भी 2 है। अब आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन टेंजेंट निकाल लीजिए। इक्वेशन टेंजेंट निकालने के बाद उसका आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, x एक्सिस पर क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए इनमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन शायद इसमें +-1 आता है, तो आप लोग खुद से करके देखना। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में इतने डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। ठीक है।